तो सबसे पहले प्रशांत भाई, जब मैंने आपकी स्टोरी देखी और हमारी पहली बार बात भी हुई कि यार 2016 में सिलेक्शन हुआ, फिर नहीं ज्वाइन कर पाए, मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप हमारी ऑडियंस को एक पूरी स्टोरी बता दें, क्योंकि वो काफ़ी इंस्पायरिंग है और हर एस्पिरेंट को मुझे लगता है कि सुनना चाहिए वो स्टोरी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और मैं बैतूल ज़िले का रहने वाला हूँ। I'll tell you about my story. It is really interesting. It's not because कि ये मेरी स्टोरी है. I thought it is interesting. तो क्या है ना कि एक लड़का जो 20 साल का था और फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्ट हो गया, और फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्ट होने का जो चार्म होता है वो बहुत शानदार होता है। तो आई वॉज हाई ऑन टॉप, मतलब ऐसे क्लाउड्स हैं, बटरफ्लाई फीलिंग्स, और पहले अटैम्प्ट में DSP हो गया था एट द एज ऑफ 20। तो मेरे लिए वो बहुत शानदार जर्नी रही थी कि फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे सिलेक्ट हो सकता हूँ। मुझे खुद भी नहीं लगा था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। और जैसी मेरी ज्वाइनिंग हुई, मुझे भोपाल पोस्टिंग मिली थी, और ऑफिस जाते टाइम पे मेरा एक कार के साथ एक्सीडेंट क्रैश हो गया। वो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, और ये हुआ था जॉब ज्वाइन करने के जस्ट 14 या 15 डेज बाद। मेरी ज्वाइनिंग मैं याद कर पा रहा हूँ 23 फरवरी 2018 की है, और 10 मार्च 2018 को मेरा एक्सीडेंट भी हो गया। तो माई होल फैमिली वॉज शॉक्ड, और एक्सीडेंट थोड़ा मेजर था। मेरी हील जो थी वो आधी कट गई थी, और उसके बाद आई वॉज इन मतलब एक बिग शॉक कि अब आगे क्या होने वाला है। Am I going to walk? Am I going to be a person who cannot walk? ऐसी situations में मैं फंस गया था। A lot of was going in my mind कि what should I do now? और doctors were not so convinced कि आगे क्या होने वाला है। They are not telling me the truth कि क्या है। They are मतलब like कि देखते हैं, we'll see what could happen. तो I was in that phase, और 6 महीने लगे वॉकर पे चलता रहा। I don't want to be कि मैं sympathize नहीं करना चाहूँगा, पर 6 महीने वॉकर पे चलता रहा और इसी डर में जीता रहा कि आगे मैं चलने वाला हूँ या नहीं। और फिर अपने पैरों पे खड़ा हो गया, जैसे तैसे रिकवर हो गया। बहुत मुश्किल फेजेस रहे, मेरी 3 सर्जरी हुई उस दौरान। और फिर मैंने जॉब दोबारा ज्वाइन की। मैं भोपाल में दोबारा ज्वाइन किया, और एक CAPT इंस्टीट्यूट है, उसमें मैं ट्रेनिंग के लिए भी पहुँचा। पर वाइल ट्रेनिंग मेरे पैर में फिर से दिक्कतें होने लगी, एंड आई हैव डिसाइडेड कि ट्रेनिंग ही अभी बहुत बची है। 2 साल की ट्रेनिंग होती है पूरी मिला के, प्रोबेशन पीरियड मिला के। तो मुझे लगा कि आई शुड स्टॉप दिस। मैं 21 का हो चुका था, तो मुझे लगा कि मुझे ये रोकना चाहिए, और मैं अभी ऐसा कुछ कर सकता हूँ जिसमें मैं आगे पढ़ूँ। तो मुझे लगा कि ऐसी जॉब करना जिसमें मैं अपना 100% ना दे पाऊँ तो सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। एंड ये मेरा बिलीव भी है कि व्हेन यू आर नॉट सेल्फ सेटिस्फाइड तो फिर आप कोई भी काम करो, दैट इज़ नॉट गुड। और फिर अगर आप सिविल सर्वेंट होके सेटिस्फाइड नहीं हो किसी जॉब में, तो वो उसका इवेंचुअली मतलब फ़र्क बहुत पड़ने वाला है डिपार्टमेंट पे। तो मैं वो नहीं चाहता था। तो मुझे लगा कि आई शुड चूज समथिंग जो मैं कर सकूँ और जिसमें मैं अपना 100% दे सकूं। तो मैंने वो जॉब क्विट किया, और दैट वाज द हार्श डिसीजन टू माई सेल्फ ऑल्सो, क्योंकि इतनी फेम, इतना सब कुछ मिलने के बाद, इतनी स्टेबिलिटी मिलने के बाद आई वॉज अनस्टेबल अगेन। एंड आई थॉट कि इट विल टेक 1 or 2 years टू गेट सिलेक्टेड अगेन, बट यू नो द कोविड थिंग, और PSC 5 साल तक रुकी रही। 24 सितंबर 2018 को मैंने रिजाइन किया, और अभी हम बैठे हुए हैं, आज 12 जून हो गई है ना, 12 जून 2023। तो आई रिमेंबर माई डेज की हाउ आई सर्वाइव्ड। आई डोंट नो, आई एम हियर, आई एम ग्रेटफुल। और ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सच में है, क्योंकि जब आप 2016 में एक बार सिलेक्ट हो चुके हो, आप ज्वाइन कर चुके हो, एंड देन अगेन आपको इतना लंबा पॉज देना पड़ा। इट्स 2023 नाउ। एक और इस पे स्टोरी है कि यार 2017 में भी आपका सिलेक्शन हुआ था, और उसके भी कुछ ग्लिचेस हैं। मैं चाहूँगा एक बार हमारी ऑडियंस को उसके बारे में भी बताएं कि 2017 के सिलेक्शन के बाद में क्या हुआ। लोगों को ये लग सकता है कि मतलब वाई स्माइलिंग, पर मेरे लिए ना ये बहुत मज़ेदार स्टोरी थी। आई विल टेल यू कैसे हुआ था ये। PSC का एग्ज़ाम ना बीच बीच में ओवरलैप करते हैं, जैसे अगर कोई एग्ज़ाम फंस जाते हैं तो 2016 का मैं मेंस दे चुका था, और 2017 का मैंने प्रीलिम्स दे दिया था। तो 2016 के जब मेंस का रिजल्ट आया, तो तब मैं ऑब्वियसली पास हो गया था, और मुझे लगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं कैसे पास हो गया। उसके बाद 2017 के भी मेंस हो गए। वो मैं तारीख अगर याद कर पा रहा हूँ तो ये जून में ही हुआ था, 2017 में। और 16 जून को मेरा इंटरव्यू हुआ था 2017 में, 16 वाली MPPSC का। एंड आई गेट सिलेक्टेड। तो DSP बन गया था, बहुत मज़े आ रहे थे कि आई गॉट सिलेक्टेड, और बहुत लोग मतलब
बहुत ऐसे सिर पे चढ़ा देते थे कि मतलब अभी तो तुम 20 साल के हो, हाँ. अभी इतनी लंबी नौकरी करोगे 40 साल तक, यू गेट प्रमोटेड और ऐसे बन जाओगे, हायर अथॉरिटी पे चले जाओगे। और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। तो एक शॉकिंग थिंग हुई कि पीएससी ने एक रूल चेंज किया था 2017 में। वो रूल ये था कि अगर आपकी एज 21 साल से कम है तो आप एलिजिबल नहीं है किसी भी पोस्ट के लिए। जबकि 2016 में ये 20 ईयर्स पे ये रूल लागू होता था कि अगर आप 20 साल के हैं तो आप डीएसपी बन सकते हैं, या असिस्टेंट जेलर की एक पोस्ट होती है वो बन सकते हैं। तो 17 में मैंने प्रीलिम्स पास कर लिया और मेंस भी पास कर लिया। और उसके बाद जैसे ही इंटरव्यू की बारी आई तो हम 8 लोग थे। वो 8 लोगों के नाम मुझे याद है, मेरे इंस्टाग्राम पे उनकी लिस्ट डली हुई है। मैं सब लोगों को बताता रहता हूँ कि हम बहुत छोटे थे, 21 साल से कम थे। तो हम 8 लोगों को बाहर कर दिया था। तो इस पे सबको शौक लगना चाहिए। जो लोग बाकी लोग बाहर हुए होंगे उनको बुरा लगा होगा कि मतलब इंटरव्यू से कैसे बाहर कर दिया, पर मैं बड़ा खुश था। मुझे लग रहा था कि मैं डीएसपी सिलेक्ट हो गया हूँ, तो मुझे उतना बुरा नहीं लग रहा था। मैं उसमें भी स्पेशल समझ रहा था कि आई एम स्पेशल, कि मैं अभी 21 से छोटा हूँ और मुझे इस वजह से बाहर किया है। तो मतलब बहुत ही चाइल्डिश मोमेंट्स भी रहे कि फिर मुझे लगा कि अभी आगे तो और एग्जाम देंगे ही। और फिर आगे की कहानी है, जैसे मैंने बताया कि मैंने फिर वो जॉब ज्वाइन कर ली। तो 17 में मुझे इसलिए बाहर कर दिया था। और 18 में भी मैंने प्रीलिम्स पास किया था, पर जो 18 का मेंस था वो मैं दे नहीं पाया था। क्योंकि जब 18 के मेंस चल रहे थे तो मेरी 3rd सर्जरी हो रही थी, आई वाज इन द हॉस्पिटल, तो वो नहीं दे पाया। और फिर 19 और 20 के बारे में सारे पीएससी एस्पिरेंट्स को पता ही है कि 19 के इंटरव्यू होने वाले, उसमें भी मैं इन हूँ, वो भी मैं दूंगा। और 20 में आई गेट सिलेक्टेड। दैट्स रियली नाइस यार। और इतना लंबा टाइम जब रुकना पड़ता है इतना, और वहाँ पे आपकी गलती नहीं होती ना कि यार 2019 का मेंस रुका हुआ है, काफ़ी टाइम से एग्जाम रुकी हुई थी, 20 का रिजल्ट 2023 में आया। बट जब अब इतने टाइम के बाद व्हेन यू फाइनली गेट टू नो कि यार अब सब कुछ सही है, नाउ आई एम ज्वाइनिंग दी सिविल सर्विस,